कैसा रहेगा मार्च सन 2023 मेष राशि के लिए? क्या ये अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू पाएंगे? क्या इन्हें आर्थिक रूप से सफलता प्राप्त हो पाएगी? क्या इनका भाग्य इनका साथ देगा? और क्या लाभ के दृष्टिकोण से यह जो महीना है वो कैसा रहेगा? इसी बात पर आधारित यह वीडियो है। आप यदि मेष राशि के हैं, आपका जन्म का लग्न यदि मेष लग्न है, तो ये वीडियो सिर्फ आपकी बात करने जा रही है। आइए प्रारंभ करते हैं मेष राशि के इस जो मंथली जो मार्च महीने का जो राशिफल है इसके बारे में। ये जो मेष राशि है, मेष राशि में देखेंगे आप लग्न में ही राहु देव विद्यमान है और ये राहु देव पहले से ही चल रहे हैं और प्रारंभ से लेकर के अभी 30 अक्टूबर तक ये राहु रहेंगे। मतलब मेष लगन के मेष राशि के लग्न में ही राहु देव रहेंगे। और जब राहु देव लग्न में रहते हैं तो बहुत अच्छी स्थिति से नहीं माना जाएगा। किस दृष्टिकोण से? तो इसे शारीरिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि राहु जब लगन में आ जाते हैं तो कई प्रकार के शारीरिक व्याधियों को देते रहते हैं। यदि आपका लग्नेश मजबूत है तो उस स्थिति में आपको थोड़ी बहुत ही सही, थोड़ी बहुत आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंता यहाँ पर रहेगी। यहीं पर अब प्रारंभ करते हैं सूर्य से, क्योंकि सूर्य एक ऐसा प्लेनेट हो जाता है आपके लिए, मेष राशि के लिए, जो आपके पंचम भाव का स्वामी हो जाता है। अब पंचम भाव का स्वामी यदि सूर्य हो जाए तो यहाँ पर एक मुख्य रूप से यह त्रिकोण का स्वामी हो गया और आपके प्रारब्धों का प्रतिफल देने वाला है। तो कैसा रहेगा? तो सूर्य देखेंगे, सूर्य 14 मार्च 2023 तक कुंभ में रहेंगे। कुंभ में रहेंगे अर्थात आपके कुंडली में ये अभी सूर्य जो है ये लाभ भाव में है। तो लाभ भाव में जब पंचम का स्वामी लाभ भाव में जाए तो इसे बहुत अच्छा माना जाएगा। किस दृष्टिकोण से? आपके लाभ के दृष्टिकोण से। भाई पंचमेश ही हमारा लाभ भाव में गया है, मतलब हम जो सोचेंगे वह कार्य हमारा पूर्ण होगा। कब तक? 14 मार्च तक का जो समय होगा वो आपके इच्छित कार्य को पूर्ण होने का समय रहेगा। तो इसलिए इस टाइम पर कोई यदि आपकी पुरानी पेंडिंग कोई कार्य है जिसको आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आप उस पर प्रयासरत हो जाइए। बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर लाभ मिलने का। यदि कोई एजुकेशन प्राप्त कर रहा है और वो अपने शिक्षा में है तो शिक्षा भाव का स्वामी लाभ भाव पर गया तो शिक्षा से लाभ की प्राप्ति कराएगा। मतलब एजुकेशन में, शिक्षा में भी आपको लाभ देगा। पंचम भाव ही आपके जीवन में उन सारे कामनाओं का है जो स्वयं जो है एकादश भाव में गया है। तो उन सभी कामनाओं को पूर्ण करने का एक अच्छा सोर्स आपके लिए मिल गया है आपके पंचमे सूर्य का। ठीक 14 मार्च 2023 के बाद यही सूर्य, ये यहाँ से हमने ये एरो लगाया हुआ है, सूर्य जो है द्वादश भाव पर आ जाएंगे। द्वादश भाव मतलब सूर्य जब द्वादश भाव पर आ जाएंगे तो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। किस दृष्टिकोण से? भाई पंचम भाव का स्वामी द्वादश में चला गया, तो जब पंचम का स्वामी द्वादश में चला जाएगा तो जो शिक्षा में है उनको हो सकता है कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, क्योंकि पंचम भाव हमारी शिक्षा है, पंचम भाव हमारी संतान है, या संतान के स्वास्थ्य में आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव संतान है तो संतान के स्वास्थ्य में कुछ चिंताजनक बात इसे माना जा सकता है। यदि आप लव अफेयर में है, प्रेमी प्रेमिका है, तो द्वादश भाव एक्टिवेट होने के कारण आप में कुछ दूरी देखने को मिल जाएगी 14 मार्च 23 के बाद से, क्योंकि पंचमेश आपका द्वादश भाव में ट्रांजिट कर जाएगा। यहीं पर हम देखेंगे कि सूर्य जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ऑलरेडी यहाँ पर गुरुदेव पहले से बैठे हैं और शुक्रदेव भी हैं। तो जब सूर्य गुरु के साथ मिल जाएगा तो ये भी बहुत अच्छा योग बना देगा। किस दृष्टिकोण से? आपके निवेश के दृष्टिकोण से। तो यदि कोई छोटा मोटा या बड़ा निवेश की योजना आप बना रहे हैं तो मेरा मानना है कि 14 मार्च से लेकर के आप इस मार्च के अंतिम महीना तक उस निवेश को अपना प्रभावी बना सकते हैं। अब अगली ग्रह की बात करते हैं जो कि मंगल देवता है। तो मंगल देव यहाँ पर 12 मार्च 23 तक वृषभ में है, पश्चात मिथुन में। तो वृषभ राशि कहाँ गया? तो वृषभ ये आपका धन यही आपके धनेश है। अब ये प्रॉफिट क्या रहेगा? बजट, इस बजट को जो इस बजट को दिखाएगा वो आपके शुक्र हैं और इसी भाव पर मंगल बैठे हुए हैं। मंगल 12 मार्च तक रहेंगे। तो 12 मार्च तक भाई मंगल जब धन भाव पर है तो धन के सोर्स को बढ़ाएंगे। मंगल किसके घर पे है? तो मंगल शुक्र के घर में है। और मंगल कहाँ से आए हैं? तो मंगल यहाँ पर एक कहाँ गया? तो एक आपका लग्नेश, लगन का स्वामी धन में गया है। मतलब यहाँ पर ये समझेंगे कि हम प्रयासों के द्वारा, क्योंकि लगन माने हम स्वयं हैं और सेकंड हाउस मतलब आपका धन, मतलब आपके प्रयासों के द्वारा आपको धन की प्राप्ति होना, ये सरलता से आप समझ पाएंगे। अष्टम भाव है तो अष्टम भाव का स्वामी आपके धन भाव पे जाएगा। तो हो सकता है कि इस टाइम पर जो आपके पुराने पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो उस पैसे को रिकवरी करने का यह टाइम रहेगा।
अष्टम भाव से संबंधित यदि आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप उस टाइम पर क्या करेंगे, कुछ मंगल से संबंधित कुछ दान इत्यादि कर देंगे। तो इससे क्या होगा, तो मंगल, यदि मंगल की सामग्रियों को, जैसे कि मंगल सामग्रियों में आता है लाल कपड़ा आ गया, कोई तांबे का छल्ला आ गया या तांबे का कोई सामग्री आ गया, इनका दान करने से भी आपका आर्थिक दृष्टिकोण से इसे अच्छा माना जाएगा। अब यहीं पर समझते हैं कि ये मंगल भाई 12 मार्च तक रहेंगे, तो ये तो 12 मार्च तक का समय हो गया। 12 मार्च के बाद यही मंगल वृषभ में पश्चात मिथुन में चले जाएंगे। मतलब इस भाव को छोड़कर, हमने एरो लगाया हुआ है, मंगल यहाँ को छोड़ करके तीसरे घर पे चले जाएंगे। मतलब कि आप कहाँ चले गए, लगनेश कहाँ चला गया, तीसरे घर पे चला गया। साहस आपका बढ़ जाएगा, साहस इतना बढ़ा देगा कि अभी तक जहाँ पर आप बैठ गए थे कि बस मुझे अब इस कार्य को छोड़ देना है, कोई भी आपका कार्य हो सकता है, मुझे उस कार्य को छोड़ देना है, अब आपका वहाँ से ध्यान हट गया था, तो अब जो है वहाँ पर ध्यान बनने की आवश्यकता है। अब आपको वहाँ पर साहस दिखा करके आप वहाँ पर प्रोग्रेस प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा भाव ही वह स्थान है जो आपके पराक्रम का है, और साथ में जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम में हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा माना जाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस हमारा कंपटीशन है। आप यूं भी अपने बिजनेस में हैं या अपने करियर में हैं, जॉब में हैं, तो देखेंगे कि इस टाइम पर आपका कंपटीशन बढ़ गया है। आपके विरोधियों से किस प्रकार आपको आगे बढ़ना है, या आपके जो साथ में जो कार्य करने वाले हैं किस प्रकार इनसे आगे बढ़ना है, इसी पर आपका मन फोकस हो जाएगा। ये हो गया मंगल के बाद। अब आते हैं बुध पर। बुध यहाँ पर 1 मार्च कुंभ में अस्त रहेंगे। मतलब ऑलरेडी बुध जो है शनि और सूर्य के साथ यहाँ पर एकादश भाव में है, परंतु अस्त अवस्था में रहेंगे। 1 मार्च से ही प्रारंभ हो जा रहे हैं। अब भाई अस्त अवस्था में कोई ग्रह चला जाए तो उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। मानसिक रूप से इस टाइम पर थोड़ा सा हमें कोई बड़ा डिसीजन लेने से बचना चाहिए। बुध बड़ा डिसीजन है हमारा, बुध ही हमारा माइंड है, हमारी बुद्धि है। तो जब बुध ही अस्त हो जाए तो कोई निर्णय क्षमता हमारी कमजोर हो जाने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाती है। बुध किस भाव का स्वामी है, तो बुध आपके साहस का भी स्वामी है। तो एक तरफ तो ये मंगल साहस को बढ़ाएगा, दूसरे तरफ वही बुध आपके मन को कमजोर कर सकता है। मतलब आपके शरीर में साहस तो रहेगा लेकिन मन से आप कमजोर हो सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कोई बड़े डिसीजन, बड़े कोई आपको कोई निर्णय लेना है तो उससे आपको थोड़ा सा बचना है, और बचना ही नहीं बल्कि दूसरों लोग जो उस फील्ड में जो ज्ञान रखते हैं उनसे आपको सलाह लेकर के आगे बढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी। यही बुध ये 30/3/23 को उदय हो रहे हैं। मतलब पूरे मार्च भर ये अस्त रहेंगे, और उदय भी हो रहे हैं तो कब हो रहे हैं, 30 तारीख को हो रहे हैं, मतलब पूरे इस महीने तक। इसी बीच में ये जो बुध है 16 मार्च 2023 को यही बुध मीन में चले जाएंगे। मीन में चले जाएंगे मतलब यहाँ से एरो दिया हुआ है हमने, ये यहाँ चले गए। ऑलरेडी यहाँ पर गुरुदेव हैं, ऑलरेडी यहाँ पर सूर्य आ जा रहेंगे 14 मार्च को, इसके बाद बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन इस टाइम पर जो द्वादश भाव में होगा आपके खर्चों को बढ़ा देगा। किसी विशेष कार्य पर खर्चा हो सकता है, किसी अनावश्यक कार्य पर भी खर्चा हो सकता है, क्योंकि खर्च भाव पर 3 ग्रहों का स्थान यहाँ पर माना गया है। अब इसी खर्च को यदि हमें रोकना है तो उस खर्च को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम किसी कार्य में निवेश कर दें। कुछ पैसा हमारे पास है तो उस पैसा को सेव कर दें, तो वहाँ पर खर्च से हम वहाँ पर जो है बच सकते हैं अपने एक्सपेंसेस से। अब अगली जो राशियों में आती है, मेष राशि के साथ में अब गुरु को लेते हैं कि गुरु की क्या स्थिति है। तो गुरु ऑलरेडी 31/3/23 तक आपके मीन राशि में रहने वाली है। मतलब मेष राशि के जातकों के लिए उनके द्वादश भाव में ही रहेगी। यहाँ पर गुरु जब भी यहाँ पर रहेंगे तो विशेष रूप से आपके खर्चों की ही यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, खर्चों के साथ साथ आपके निवेश की बात कर रहे हैं। और गुरु कहाँ से आए हुए हैं, गुरु नवम भाव से आए हुए हैं। तो पिता के ऊपर खर्चा, या पिता के दवा में, या अपने भाग्य उन्नति में, क्योंकि नवम भाव आपका भाग्य भी है, तो भाग्य उन्नति में आपको कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कोई आप सोच रहे हैं कि मेरे ग्रोथ के लिए मुझे ये कार्य करना है, तो उस ग्रोथ के लिए आपको कुछ धन व्यय करना पड़ सकता है इस टाइम पर। यहीं पर साथ में देखेंगे 12 मतलब इस 12वें भाव का स्वामी 12वें घर में है, तो यहाँ पर एक अच्छा योग भी ये बनेगा कि गुरु हमारा सबसे अच्छा इसलिए हो जाता है 12वें घर में कि वहाँ पर जा कर के वो स्पिरिचुअल हो जाते हैं। मतलब ऐसे जातक इस टाइम पर आध्यात्म की ओर ज़्यादा रुझान करने लगते हैं, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या आध्यात्म की ओर बढ़ करके ये अपने जीवन में ज़्यादा सफलता और यश प्राप्त कर सकते हैं।
अब यहीं पर बात करते हैं शुक्रदेव की। तो शुक्रदेव 11/3/23 तक मीन में, पश्चात 6/4 तक मेष में। तो 11 मार्च तक शुक्रदेव आपके मीन में रहेंगे। मीन में मतलब हमें बताया कि ये आपका मीन हो गया, मीन में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। और कब तक? 11 तारीख तक रहेंगे। तो 11 तारीख तक शुक्र तो मीन में है, और मीन में इनकी उच्च की राशि है। उच्च के राशि में गया हुआ शुक्र बहुत ज़्यादा प्रेम संबंधों को ये बढ़ावा देता है। आप देखेंगे इस टाइम पर आपके जो भी आपके रिलेटिव हैं उनसे आपके प्रेम अच्छे रहेंगे, उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच भी इस समय पर संभावनाएं अच्छी रहेंगी, दोनों के बीच मधुरता रहेगी। तो इस प्रकार से शुक्र जब द्वादश में चला जाए तो इसे बहुत अच्छा योग मानते हैं। कई दृष्टिकोण से हमने देखा है कि गुरु और शुक्र दोनों जबकि एक साथ रहेंगे इसी टाइम पर, तो मार्च महीने में गुरु शुक्र का एक साथ होना आपके कई मामलों में नींद को कमजोर कर सकता है। एक तरफ गुरु आपको आध्यात्मिक बनाता है, तो दूसरी तरफ शुक्र आपको भौतिकता की ओर ले जाता है। तो इन दो अपोजिट ग्रहों का एक साथ होना कहीं ना कहीं कुछ किसी बात को लेकर के आपके निर्णय और आपके सोच को परिवर्तन कर सकता है। यही शुक्र इसके पश्चात 11 मार्च के बाद शुक्र जो है मेष में चले जाएंगे, मतलब आपके लगन में आ गए। तो भाई जब लगन में ये शुक्र आ जाएंगे तो अब धन भाव का स्वामी लगन में आना, बजट, आर्थिक बजट कैसा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आर्थिक बजट के लिए हम लोग दूसरे भाव को देखते हैं। यदि आपने हमारा वो आर्थिक बजट मेष राशि के ऊपर जो हमने बनाया है आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ पर जा करके देखिए, पूरे साल भर का हमने वहाँ पर निकाला हुआ है कि कब कब आपका पैसा आएगा और कब कब आपका पैसा जाएगा। अब यहाँ पर आर्थिक बजट की बात करते हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह हो जाते हैं वो है शुक्र। अब शुक्र यहाँ पर दूसरे घर के स्वामी हैं, ऑलरेडी जो है 11 मार्च के बाद ये अपने लगन में आ जाएंगे। अब लगन में जब शुक्र आएंगे तो क्या कराएंगे भाई? धनेश लगन में आ गया है, लगन माने शरीर में आ गया है, मतलब आपका अपने सेल्फ, अपने कार्यों के द्वारा अपने मेहनत का प्रतिफल मिलेगा, अपने मेहनत से आप धन प्राप्त करेंगे। हाँ, इस टाइम पर जब दूसरे का स्वामी अपने से 12वें पर आ जाएगा तो इसलिए खर्च भी होंगे, परंतु कहते हैं ना कि 2 रुपये खर्च किए और 20 रुपये प्राप्त किए, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो यहाँ पर समझेंगे 11 मार्च के बाद आर्थिक दृष्टिकोण से आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और धन के प्रति आपकी यह मेहनत बढ़ जाएगी और धन भी प्राप्त होगा। इसके बाद शनि को लेते हैं तो शनि ऑलरेडी 6 मार्च 2023 तक अस्त अवस्था में है और पूरे साल भर अभी तो शनि यहीं रहने वाले हैं। भाई लाभ का स्वामी लाभ में है। आपने देखा होगा कि 17 जनवरी से शनि जो है वो आपके एकादश में आ गए हैं, लाभ को बढ़ा देंगे। परंतु क्या हुआ? ये हुआ कि शनिदेव जैसे ही आए 30 जनवरी को अस्त हो गए। अब अस्त कोई ग्रह हो जाए तो कैसे रिजल्ट देगा? याद रखेंगे इसी महीने मार्च में ही 6 मार्च को ये शनि उदय हो जाएंगे। अब जब कोई ग्रह उदय हो जाएगा तो यहाँ का भरपूर रिजल्ट देगा। अभी तक जो लाभ के रास्ते नहीं बन पा रहे थे जनवरी, फरवरी और अभी ये मार्च तक का, तो ये 6 मार्च को उदय हो जाएंगे। तो 6 मार्च को जब कोई ग्रह उदय हो जाएगा तो सबसे ज़्यादा वो प्रभाव वहीं पर डालेगा, मतलब लाइट वहीं पर फोकस आएगी जहाँ पर ये शनि होगा। कहाँ पर है शनि? तो शनि आपके लाभ भवन पे है, तो लाइट की फोकस कहाँ बढ़ गई? शनि की आपके एकादश भाव पर। तो इसलिए लाभ के दृष्टिकोण से 6 मार्च के बाद का समय भी आपके लिए सर्वोत्तम होने वाला है, जो कि लंबे समय तक चलेगा। अगले महीने के राशिफल में भी इसे हम आपको बताएंगे कि वास्तव में क्या होने वाला है। शनि तो यहाँ पर हो गए। अब राहु केतु की हमने पहले ही विवेचना कर दी। अब आपको अंतिम में यह जानकारी देते हैं कि आपका ओवरऑल आर्थिक बजट क्या रहने वाला है इस मार्च महीने में। तो आर्थिक बजट के लिए आप देखेंगे आपका द्वितीय शुक्र ऑलरेडी अभी जो है व्यय भाव में है, मतलब आपके पैसे को खर्च के भाव में है, आपका पैसा जो है वो निवेश होगा, आप ये मानिए। और जब ठीक यही शुक्र 11 मार्च को ये लगन में आएंगे तो आपको अपने मेहनत, अपने प्रयासों का प्रतिफल मिलेगा और वहाँ से धन की प्राप्ति होगी। ऑलरेडी शनि यहाँ पर आपके लाभ भवन पर ही हैं और 6 मार्च के बाद ये उदय जो हो जाएंगे तो और ज़्यादा आर्थिक समृद्धि प्रदान करेंगे। और आर्थिक दृष्टिकोण से 6 मार्च के बाद का जो समय है वो जो है मेष राशि, मेष लगन के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा और इस समय पर आप बहुत अच्छा जो है वो उसका लाभ ले सकते हैं। अब लास्ट में आपको बता देते हैं कि वास्तव में हमें इस पूरे में उपाय क्या करना है। तो उपाय के रूप में हम तो यही कहेंगे कि लग्न में आपका
राहु बैठा है। और राहु लग्न कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, और शरीर सुख तो सब सुख। तो इस लगन का राहु जो है, इसको दूर करने के लिए एक सूखा नारियल लेना है और इसे बहते पानी में, किस में बैठा है अभी, 1 नंबर में, मतलब मेष राशि में बैठा है राहु। तो मंगलवार के दिन एक सूखा नारियल लेकर के बहते पानी में आपको छोड़ देना है। तो ये मार्च महीने का आपको उपाय हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह जो राशिफल मेष राशि के विषय में जो मार्च महीने की थी और आर्थिक बजट थी, आपको पसंद आया होगा। और यदि आपको पसंद आया तो मुझे अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, दूसरों को शेयर करना ना भूलिएगा। और बाकी यदि आप अपने घर परिवार के रिश्तेदारों का भी यदि राशिफल जानना चाहते हैं कि मार्च में क्या होने वाला है, उनकी आर्थिक स्थिति और बाकी ग्रहों की स्थिति, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ भी आप ये सब देख सकते हैं। आप सबका दिन जो है सदैव मंगलमय रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्ण।